हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईईएस के हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात करूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस सब्जेक्ट का आपके इस फर्स्ट पेपर में। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी कहा जाएगा, लेकिन अगर हम मैकेनिकल और सिविल के बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और जितने भी प्रीवियस 4 ईयर के क्वेश्चंस हैं साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलूँगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इस सब्जेक्ट को लेकर। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी ने क्या कंटेंट रखा हुआ है इसका। मॉडर्न वायरलेस टेक्नोलॉजी, आरएफआईडी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, वाईमैक्स। तो ये आपका जो ये पहला कंटेंट है ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट चैप्टर इज ओनली डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। थर्ड चैप्टर की बात करें तो आईसीटी एंड नेटवर्क, इसमें आपकी जितनी भी लैन वैन मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये सारी चीज़ें टॉपिक कंप्लीट होंगी। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इस पूरे कंटेंट की बात करूँ तो इस कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है यही है आईसीटी एंड नेटवर्क। यहाँ से स्विचेज, राउटर, ओएसआई मॉडल, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो पर्टिकुलर ये आपका एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन अगर हम मैकेनिकल एंड सिविल के लिए बोलेंगे तो शायद थोड़ा टफ पड़ जाएगा। बट मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगी तो होपफुली मेरी वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि अभी आप 4G तो यूज़ कर रहे हैं, कुछ दिनों में 5G के लिए भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। CDM में एज आपका मोबाइल किस फ़ोन पर काम करता है, क्या LTE है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये सब एक्चुअली आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड टॉपिक हैं। तो ICT के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो 50% आपका स्टैटिक पार्ट है और 50% आपका डायनेमिक या करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट और भी अच्छा बना रहेगा और पकड़ और भी बनी रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन है वो आपके डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस से भी आते हैं, जो अल्टीमेटली आईसीटी का पार्ट है। सैटेलाइट भी अगर आपका मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक एज अ शॉर्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2020 में सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। डिजिटल सिग्नेचर, कंप्यूटिंग, क्लाउड, जो भी आपके क्लाउड स्टोरेज हैं उनके बारे में हम इसमें यहाँ पे बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से करंट अफेयर्स भी आपका अल्टीमेटली जुड़ जाता है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से पार्ट के होंगे। सुपर कंप्यूटर में आप स्पीड को किस पैरामीटर से मेजर करते हैं, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर किस कंट्री के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो क्वेश्चन एक करंट अफेयर का होगा और एक स्टैटिक पार्ट का होगा। तो आपको फोकस दोनों पर ही रखना है। ये मैंने आपको एक सिलेबस का आइडिया दे दिया है। अब इसके बाद से मैं आपसे शुरू करने जा रही हूँ पिछली बार के क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक समराइज फॉर्म मैंने रखा हुआ है जिसमें आपको समझ में आएगा। 2017 में आपकी टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन थे, 2019 में फिर अगेन 10 क्वेश्चन थे और 2020 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें तो डेफिनेशन से हर साल एक क्वेश्चन आया है। अगर हम आईसीटी के लिमिटेशन, डेफिनेशन इन थ्योरी पार्ट से बोलें तो हर साल क्वेश्चन आए हैं। आईसीटी नेटवर्क जो मैंने अभी आपको बताया, ईथरनेट, ओएसआई मॉडल, इससे भी आप देख रहे हैं कि हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी से एक साल क्वेश्चन आया, तो बाकी जगहों पर सिक्योरिटी से नहीं पूछा गया। 2019 में भी पूछा गया सिक्योरिटी, यानी फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ई गवर्नमेंट से देखिए यहाँ पूछा गया था। फिर ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आपका यहाँ 2020 में भी रिपीट किया गया है। डिजिटल इंडिया से 2017 में पूछा गया था। 2018 से स्टैटिक क्वेश्चन था एक प्रिंटर का, रडार का, यानी सैटेलाइट से रिलेटेड है। फुल फॉर्म जरूर पूछी गई है। फुल फॉर्म की आपका 2021 में भी आने के चांसेस हैं। यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन टफ भी पड़ जाते हैं आईसीटी की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए भी टफ पड़ जाता है। तो ये आपका पूरा चार्ट है कि कितने साल में आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। अगर हम इस वर्ड को, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, इसको ही हम तोड़े तो कितनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्लियर है। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। तो पहले तो हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन में नॉइज़ है कि नहीं, अटेन्युएशन है कि नहीं। लाइक मैंने अभी फ़ैन स्विच ऑफ कर रखा है तो आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो यानी ये ऑलमोस्ट मैं कहूँ नॉइज़ फ्री
इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वायर टेक्नोलॉजी होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। उसके अंदर आप सब पार्ट में बात करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना है, शॉर्ट डिस्टेंस में कम्युनिकेशन करना है। तो ये सब्जेक्ट अल्टीमेटली बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसके अंदर तक जाकर पढ़ते हैं तो। ठीक है। Information and communication technology is the technology which are used to transmit, process, store, create, share or exchange the information by the means of electronics. Objective of ICT, इसका objective क्या है? Globalization. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो लाइक जापान एंड ब्राज़ील हमारे इंडिया से कितनी डिस्टेंस पर आपकी ये कंट्रीज़ हैं, बट हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ईजिली हो पाता है, कम्युनिकेशन बहुत ईजिली हो पाता है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारा मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अब इकोनॉमिक के फॉर्म में एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल आईसीटी का है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ लाइव एग्जाम्पल, आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। लाइक जियो कि आ जाने से हमारे यहाँ कम्युनिकेशन कितना इजी हो गया है। अगर ये आप व्हाट्सअप कॉल्स देख लें या वॉइस कॉल, वीडियो कॉल देख लें तो आप आउटसाइड द कंट्री भी आप बहुत इजी और बहुत नॉमिनल चार्जेस में कॉल कर सकते हैं। अगर हम 90s की बात करें तो आपको एसटीडी, पीसीयू, आईएसडी बूथ देखने को मिलता था। एसटीडी, पीसीयू, आईएसडी बूथ देखने को मिलता था जहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल कॉल्स की पॉसिबिलिटी होती थी। बट अभी क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेसिकली टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव की है, इतना अच्छा इसका इम्पैक्ट रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आप देख सकते हैं। पहले एसटीडी कॉल्स के अलग चार्जेस होते थे, आईएसडी तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द रीच कॉल्स होती थी। बट आप अभी देखेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती जा रही है, 4G 5G, उस तरीके से हमारा कॉस्ट भी बहुत कम होता जा रहा है। स्कीम्स बहुत अच्छी आती जा रही हैं। ब्रिजिंग द कल्चरल गैप, इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं लाइक केरला या किसी और डिफरेंट लैंग्वेज की लोगों को हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे आईसीटी के। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं या एक तरीके से हम बात करें कि लिमिटेशंस क्या है, तो पहली बात कि अब काम मैनुअली होने लगा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे पहले क्या होता था कि एसटीडी पीसीयू, जिसने भी एसटीडी पीसीयू का कनेक्शन ले रखा होगा 90s में, इवन 2000 तक मुझे लगता है कि एसटीडी पीसीयू की शॉप्स देखने को मिलती थी। बट इंडिया से अब वो शॉप जा चुकी हैं, तो उस तरीके की बेरोजगारी आई है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यानी जॉब सिक्योरिटी नहीं रह गई है। आप मैक्सिमम काम आपका कंप्यूटर के थ्रू होता है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी अब मैनुअली जो ऑपरेट होती थी, जो बाबू वगैरह काम करते थे किसी भी कंपनी में, अब वो सिंपली आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम के थ्रू काम हो रहा है। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी आपकी कहीं ना कहीं लैक हो रही है। डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत डोमिनेट कर रहा है। बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अभी भी बात किया जाए तो 40% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें इंग्लिश नहीं आती होगी। तो उस केस में मतलब कहीं ना कहीं हम आईसीटी का डिसएडवांटेज देख सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश की लैंग्वेज आपको फर्स्टली आनी चाहिए। प्राइवेसी की बात करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पर प्राइवेट नहीं रहता है। एक तरीके से कितने सारे वायरस हैं जो, और एक तरीके से सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम अभी ही बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो एक लक्ष्मी हमारी जो आरबीआई ने खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई हुई है, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तरीके से आप देखते हैं कि कैसे बैंक में हैकिंग हो जाती है, मतलब बैंक की कोड साइट को हैक कर लिया जाता है। तो इस तरीके की आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। डोमिनेंट कल्चर, मॉरल एंड एथिकल इश्यूज़, मॉरल एंड एथिकल इश्यूज़ लाइक अभी आप देखते हैं कि जैसे आपकी कोई पर्सनल चैट है, उस तरीके से अगर आपका कोई भी आपका अकाउंट हैक कर लेता है तो वो सारी डिटेल्स आपकी लीक हो सकती हैं। किसी ने आपकी जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या कोई इंस्टा अकाउंट को हैक कर लिया तो आपकी सारी प्राइवेसी आपकी लीक हो सकती है। अभी आप फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि सुशांत एंड रिया चक्रवर्ती के जो भी आपके प्राइवेट मैसेजेस थे, अब वो किस तरीके से पर्सनली लोगों के सामने आ रहे हैं। तो वो एक
अनएथिकल चीज़ कही जाएगी क्योंकि उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस थी। नेक्स्ट आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है बेसिकली वो इस तरीके से गैप के बीच में आ गया है। लाइक अगर हम अर्बन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी फ़ोन को रिचार्ज करते हैं या आपको कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड सामान चाहिए या कोई भी लोनिंग वगैरह, वो बहुत ईजी है इन लोगों के लिए अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं। सेम यहीं अगर हम गाँव में चले जाएँ, नॉर्थ ईस्ट के साइड या यूपी में ही बिल्कुल गाँव में चले जाएँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किसी एक इंसान को अपने फ़ोन का रिचार्ज भी कराना है तो उसको 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो लाइफ बहुत इजी हो गई है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, बट अभी भी इंडिया में एक ऐसा पिछड़ा वर्ग है जहाँ पर डिजिटल रिवॉल्यूशन है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, वो उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आईसीटी को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ई लर्निंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल। लाइक अगर आप अनअकैडमी या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं या यूट्यूब की ही बात करते हैं तो लाइव क्लासेस कितनी सारी चलती हैं। तो ई लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुकी है। टॉक अबाउट टेली नेटवर्किंग। टेली नेटवर्किंग बेसिकली आपका सर्किट बेस्ड स्विच्ड होता है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करता है और आप बेसिकली इसमें आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आप देख ही रहे हैं, जीमेल के थ्रू किसी भी डेटा को भेजना कितना रिलायबल होता है। अभी मैं यहीं पर बात करूं कि सिक्योर्ड कितना है, तो ईमेल आपका ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, बट ईमेल आपका रियल टाइम बेस्ड नहीं होता है। एक तरीके से ईमेल में अगर आप ईमेल में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और आपने एक्चुअली सही सेंडर की ईमेल आईडी डाली हुई है, रिसीवर की सही ईमेल आईडी डाली हुई है, तो वो मैसेज वो मेल उसको पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं होता है कि आपका डेटा कहीं बीच में लॉस्ट हो जाए। मतलब वो डेटा अगर यहाँ से गया सेंड हुआ है तो रिसीवर तक पहुँचेगा। तो ये एक सिक्योर सिस्टम हो। इस तरीके से IM आता है, इंस्टेंट मैसेज, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे देख रहे हैं आजकल वॉइस और वीडियो जा रही है, तो ये आपका VoIP हो गया। ब्लॉग के थ्रू आजकल आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या एक तरीके से ऑडियो वीडियो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। ये सब बेसिकली ICT के ही एग्जांपल हैं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप यूट्यूब, ये सब बेसिकली एक एग्जांपल हैं या आर्ट है आपका ICT का। पॉडकास्ट लाइक कंटेनिंग लाइक ऑडियो और वीडियो एंड इट ब्रॉडकास्ट सो दैट कि आपके सब लोग देख सकें। नेक्स्ट आता है इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस में आप देखते हैं ई कॉमर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ई गवर्नमेंट, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग में भी फैसिलिटी आप देखते हैं अब कितनी आसान हो गई है। लाइक आप पहले आपको लंबी लाइन लगानी पड़ती थी पैसे निकालने के लिए, अभी वहाँ पर एक मशीन रख दी गई है, आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, अपना अमाउंट डालिए, आपके पैसे निकल आते हैं। ई गवर्नेंस के थ्रू कितने अच्छे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसलिए आपको बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए अब चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। अगर हम डेफिनेशन से रिलेटेड या बेसिक ICT से क्वेश्चंस डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया। कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर उन्होंने रूरल एरिया को चेंज ही कर दिया है, बट हाँ काफ़ी हद तक आज आप देखते हैं कि मैक्सिमम के पास फ़ोन है, मैक्सिमम के पास आप मैक्सिमम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रूरल एरिया में भी हर एक इंसान के पास अपना एक वर्कर, एक लेमैन कैटेगरी की भी बात कर लें तो उसके पास भी अपना फ़ोन होता है। तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक की रोल प्ले किया है। सक्सेसफुल ICT एप्लीकेशन इन गवर्नेंस गिविंग रिस्पेक्टिव वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर रूरल कम्युनिटीज़ इन एन एब्सोल्यूट नीड ऑफ द आर। बिल्कुल सही बात है, बट अगर हम इस तरीके से लिंक करें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं बेसिकली। बट क्या आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड से रिलेटेड है, इसको चेक करने के लिए बस आप इस पर बिकॉज बीच में लगा दिया कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ती हूँ। ICT प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरिया बिकॉज सक्सेसफुल ICT एप्लीकेशन इन ई गवर्नेंस गिविंग रिस्पेक्टिव वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर रूरल कम्युनिटी इन एन एब्सोल्यूट नीड ऑफ द आवर्स। बिल्कुल सही बात है, हम रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हाँ सक्सेसफुल अगर आपकी ICT एप्लीकेशंस की बात करें, ई गवर्नेंस के थ्रू ही पंचायत, ई पंचायत, इस टाइप से बहुत सारे ई कोर्ट, इस टाइप से बहुत सारी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जो कि आपके रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और बी एक दूसरे से लिंक्ड है और दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। ICT कैन फैसिलिटेट इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी एंड मोर एफिशिएंट इंटरनल ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है। ICT कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड द वल्नरेबल ऑफ सोसाइटी बट डू नॉट रिप्रेजेंट अ पैनासिया फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रॉब्लम।
बिल्कुल, अगर हम डू नॉट रिप्रेजेंट, हर चीज़ का प्रॉब्लम आईसीटी के पास नहीं है। लाइक अगर हम आईसीटी की ही लूप होल की बात करें तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं बट इंडिविजुअली सही हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, डेफिनेशन से क्वेश्चन से अगर आपने आईसीटी को अच्छे से समझ लिया है तो आप बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। Consider the following as an advantage of ICT tool in education system: increased capacity and cost effectiveness of education system। बिल्कुल, आज जैसे पहले, आज से 10 साल पहले तक जब आपका ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं पॉसिबल थी तो मैक्सिमम लोग दिल्ली जाकर कोचिंग करते थे। आईएएस की बात करें, यूपीएससी, ईएस, बैंक पीओ, तो अब ऐसा नहीं है। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि 30% लोग सेल्फ स्टडी करके या ऑनलाइन स्टडीज़ करके अपना एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका ये बेनिफिशियल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव रहा है। अचीवमेंट बाय टारगेट ग्रुप दैट हैड ए लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, बिल्कुल। सपोर्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल। प्रोविजन ऑफ लिंक्स बिटवीन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल बात सही है। तो चारों ही ऑप्शंस अब एक ही फ्लो में है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। ये सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीटी के अभी तक में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे प्रॉपर नेटवर्किंग डिटेल में डिस्कस करूंगी। नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है तो मे बी 2 से 3 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको डिस्कस करने के लिए। बट प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ये सेम जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ कोई 2.5 से 3 घंटा लेगा आपको बताने में, और वो कॉन्सेप्ट आप अगर 15 मिनट में सीख रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेस्ट स्टडी क्या है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा, पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।